Hello and welcome to TS Sudhir. My name is Sudhir and I hope you will enjoy this journey on English with TSS. Now, on this channel, we are going to be putting out content जो कि काफी फायदेमंद रहेगा अगर आप CUET के लिए, SSC के लिए या कोई बैंकिंग एग्जाम के लिए, पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए या मणिपाल बिटसैट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या फिर स्कूल एग्जामिनेशन कक्षा 6th टू कक्षा 12th तक के लिए आप पढ़ रहे हैं, तब सभी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन MCQ फॉर्मेट में यहां पर जो भी कंटेंट डाला जाएगा इससे आपको जरूर काफी फायदा मिलेगा. सो दैट इज एसेंशियली आवर एंडेवर. आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द idioms and phrases and this is part 1 and there are going to be many more parts to this. Okay, verbal ability का टेस्ट आता है तो उसमें क्या क्या आंसर करना होता है, idioms and phrases का असली मतलब क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में फ्रेजेस और इडियम्स बोलते हैं, हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसको सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में मैं पूरा यहां पर बताऊंगा. ओके, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे ताकि आपके दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेन ना हो, आराम से बैठ के देखिए ताकि यू कैन सॉल्व अलोंग विद मी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट वन इज अ रनिंग बैटल. ये रनिंग बैटल का मतलब क्या है? व्हाट आर योर ऑप्शंस? ट्रेनिंग टू बी एन एथलीट, क्या कोई ट्रेन कर रहा हो उसको फिर रनिंग बैटल बोलते हैं, या अबेंडन योर फ्रेंड कि आपने अपने दोस्त को दगा दे दिया उसको रनिंग बैटल बोलते हैं, या सी हैव एन आर्ग्यूमेंट दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन टू लेट मी नो व्हाट यू थिंक इज द राइट आंसर. ओके, A, B or C, and what's the correct answer? The correct answer is C. Have an argument that continues for a long time. इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? I've had a running battle with my neighbor over haphazard parking of his car. कि वह गाड़ी को ठीक से पार्क नहीं करता, उससे कई हफ्तों से, कई महीनों से उससे मेरी बहस हो रही है. I've had a running battle. Okay, it's an argument and it's not very pleasant. Okay, that's how you use this particular sentence. बी इन द रनिंग, रनिंग के साथ काफी सारे हैं तो इसको मैंने एक साथ लिया हुआ है ताकि आप सभी को एक साथ समझ लें. बी इन द रनिंग का क्या मतलब है? अगर कोई एथलीट बनने की ट्रेनिंग कर रहा हो, सो डज दैट मीन बी इन द रनिंग, दैट ही इज इन द रनिंग का क्या ये मतलब है? क्या ये मतलब है कि बी हेल्थ कॉन्शियस, या सी बी इन ए गुड पोजिशन टू अचीव समथिंग? ओके, ए, बी और सी में से कौन सा लगता है करेक्ट आंसर है? प्लीज राइट इन दी comments box. Okay, so the correct answer is C, be in a good position to achieve something. कि आप हमेशा समझिए किसी भी competitive examination में the other options will be put in such a way that they will be to confuse you, कि आप सोचेंगे कि क्या ये A और B तो नहीं हो सकता, लेकिन correct option here is C, that be in a good position to achieve something. How do you use it in a sentence? This Indian movie is in the running. इसका एथलेटिज्म से कोई वास्ता नहीं है. Is in the running to win the best picture award at the Oscars. जैसे लगान गई थी, अभी राजामौली is also trying for RRR. So this film is in the running to win an award, right? Or let's say Natasha is in the running to win the best sports person's award or the best speaker award at the annual day function of the school. Is in the running means वो उसको भी award मिल सकता है. Okay, उसके भी chances हैं. Okay, आउट ऑफ द रनिंग का क्या मतलब है? इन द रनिंग तो समझ में आ गया. आउट ऑफ द रनिंग का क्या मतलब है? नो लॉन्गर इन कंटेंशन फॉर एन अवार्ड फॉर प्लेस इन द टीम. समझ में आ गया? इन द रनिंग मतलब चांसेस हैं, आउट ऑफ द रनिंग मींस चांसेस नहीं है. बी और सी ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ए, नो लॉन्गर इन कंटेंशन फॉर एन अवार्ड और ए प्लेस इन द टीम और फॉर एन अवार्ड फॉर व्हाटएवर, राइट? हिज इंजरी, इंजर्ड हो गया, so has put him out of the running for a place in the Indian team. जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गया तो उसको वर्ल्ड कप में जाने का मौका नहीं मिला, अभी उसका चांस नहीं है. ही इज आउट ऑफ द रनिंग. यू नो, इन द रनिंग मींस 2-3 लोग आर इन द रनिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं. दिस 3 players आर इन द रनिंग फॉर द ऑलराउंडर स्पॉट इन द इंडियन क्रिकेट टीम, यानी कि तीनों लोगों का चांस है, लेकिन ही इज आउट ऑफ द रनिंग बिकॉज ऑफ एन इंजरी, राइट, या बिकॉज ऑफ कोविड, व्हाटएवर. सो इन द रनिंग, आउट ऑफ द रनिंग, समझ में आ गया? गुड. रन ऑफ द मिल, आप भी अपने सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए ताकि आपका भी अभ्यास होता रहे. रन ऑफ द मिल का क्या मतलब है? व्हेन समवन रन्स अवे फ्रॉम द क्राउड, ऑर्डिनरी या मिल वर्कर? सोचिए,
प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन A, B और C. रन ऑफ द मिल का क्या मतलब है? These are phrases which can confuse you, है ना? करेक्ट आंसर इज बी, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी बंदा होता है तो बोलते हैं इज वेरी रन ऑफ द मिल, इज नॉट अ ग्रेट सिंगर यार, ही इज वेरी रन ऑफ द मिल, दिस जस्ट अ रन ऑफ द मिल कॉलेज कैंपस फिल्म। ये फिल्म कॉलेज कैंपस पे जो बनी है, इट्स वेरी ऑर्डिनरी, इट्स वेरी रन ऑफ द मिल, वेरी मीडियोकर, वेरी, इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ मजेदार देखने को नहीं मिला, पहले जैसी बनती थी वैसी ही है, कुछ ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरी है। सो उसको रन ऑफ द मिल बोलते हैं हाइफन के साथ। पांचवा प्रश्न, बी इन द सैडल, इसको हॉर्सिंग के साथ भी काफी जोड़ा जाता है। व्हेन हॉर्स गिव्स बर्थ टू ए यंग वन, हॉर्स के ऊपर जब चढ़ते हैं तो उसको जो सीट रखी होती है हॉर्स बैक के ऊपर, उसको भी सैडल बोलते हैं, राइट? तो इसीलिए मैंने जानबूझकर ये ऑप्शन दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो, बिकॉज कहीं आपने सुना होगा ये इसका घोड़े के साथ कुछ कनेक्शन है, तो ए होगा। बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, या सी लूज योर टेम्पर। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, be in control of the situation. With the new managing director in the saddle, यानी कि वो कंट्रोल में है, वो अभी उसकी कंपनी की लगाम उसके हाथों में है, मैनेजिंग डायरेक्टर के हाथों में। द कंपनी नाउ वांट्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस, एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, अभी दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस टू न्यू एरियाज। नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया से ईस्ट इंडिया, कोलकाता में, दक्षिण भारत में चेन्नई वगैरह में ऑफिस सेटअप करने का उनका इरादा है। समझ में आ गया? इन द सैडल, याद रखना। छठवां प्रश्न, जंप द गन, व्हाट डज इट मीन? मिस एम वाइल शूटिंग, कि जंप हो गया और इसकी वजह से निशाना चूक गया। गेट नर्वस वाइल शूटिंग, राइट? टू डू समथिंग टू सून विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट इट। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जंप द गन, पहले दोनों का कनेक्शन डायरेक्टली विद गन है, तो आप सोचेंगे कि यही हो सकता है, लेकिन द करेक्ट ऑप्शन इज सी, टू डू समथिंग टू सून विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। वो होता है ना, बोलते हैं ना, थिंक बिफोर यू लीप, छलांग लगाने से पहले सोचो, सिमिलर मीनिंग है। जंप द गन वो करते हैं जो कि बिना सोचे कोई काम करते हैं, राइट? ही वॉज नॉट एट फॉल्ट एंड शी अपोलोजाइज फॉर जंपिंग द गन एंड शाउटिंग एट हिम इन पब्लिक। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने सोचा इसने ही गलती होगी तो सबके सामने मैंने डांट दिया, लेकिन फिर माफी मांगी एंड शी सेड आई सॉरी आई जंप द गन, यानी कि मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे को डांट दिया, सो आई जंप द गन। ही काइंड ऑफ जंप द गन एंड गेव द रॉन्ग आंसर। इसमें से आप कोई ए और बी बोलेंगे, विच मींस यू जंप द गन, आपने बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया और उत्तर गलत हो गया। समझ में आ गया? सेवेंथ क्वेश्चन, बरी द हैचेट, टू बरी द डेड, कोई मर गया उसको गाड़ने का काम। टू बेरी अनवांटेड आइटम्स, ओके। तीसरा, टू फॉरगेट अबाउट डिसएग्रीमेंट विद समबडी एंड बिकम फ्रेंड्स विद देम अगेन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, टू फॉरगेट अबाउट डिसएग्रीमेंट। ए और बी के बीच में विवाद होता है, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद होते हैं कि चलो विवाद करना अच्छा नहीं है, I also feel stressed, I also feel bad about it, let's bury the hatchet. Let's bury the hatchet. Rama and Lakshmi decided to bury the hatchet since it was more than 1 year since the incident. जब झगड़ा हुआ था, 1 साल हो गया, फिर से मिले, सुलह हो गए, बोले कि छोड़ो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अभी फिर से हम दोस्ती करते हैं। We decided to become friends again. They decided to bury the hatchet. So if you want to write become friends again in a slightly different way, you have to say they decided to bury the hatchet. नए फ्रेंडशिप को नहीं बोलते हैं, पुरानी फ्रेंडशिप थी, झगड़ा हुआ, फिर दोस्ती हुई, they decided to bury the hatchet. अगर झगड़ा हुआ तो hatchet का मतलब है वो some kind of argument, some kind of a difference of opinion जो पहले हुआ। हैचेट जॉब का मतलब क्या है? बरी द हैचेट तो समझ में आ गया, अभी हैचेट जॉब क्या है? टू डू अ क्रूएल रिटन और स्पोकन अटैक ऑन समवन और समथिंग, टू डू अ क्विक फिक्स जॉब, लीक सीक्रेट्स अबाउट योर एम्प्लॉयर टू अ राइवल। तुम्हारा जो बॉस है उसकी जो सीक्रेट्स हैं मैं दूसरे राइवल को जाके बता दूं, ये हैचेट जॉब होगा। सही उत्तर है ए, टू डू अ क्रूएल रिटन और स्पोकन अटैक ऑन समवन और समथिंग। मतलब क्या हुआ? Karishma was the only person to do a hatchet job on Karthik in order to spoil his reputation. मैं चाहूं कि मैं उसका रेपुटेशन स्पॉइल करूं, तो मैं ऐसी चीजें लिखूं जो सच नहीं है, तो मैंने हैचेट जॉब किया ताकि मेरी वजह से उसका नुकसान हो। ओके, ऐसे कुछ गंदे लोग भी होते हैं दुनिया में, वो ऐसे काम करते हैं। ए मैन अबाउट टाउन, इसका क्या मतलब है?
A rich man who does not work but enjoys a lot of social activities, social butterfly. Someone who lives on the outskirts of the town, about town, टाउन के आउटस्कर्ट्स बाहरी इलाकों में रहता है, या समवन हु इज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, काफी घूमता फिरता है, उसको बोलते हैं। सही उत्तर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए, रिच मैन हु डज नॉट वर्क बट एंजॉयज लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज। द एयर मतलब उत्तराधिकारी टू द टेक्सटाइल कंपनी is a man about town who is seen at all the happening parties. होते हैं ना पेज 3 पार्टीज में दिखने वाले, वो हर जगह दिखता है। He's a man about town, you know, जो भी पार्टी हो, जो भी बड़ा इंसिडेंट हो वगैरह, and generally these people are rich. Okay, so he's a man about town. Last question. Many moons ago, someone who works in the night, moon, चंद्रमा, a long time ago, forgetful. सोचो सोचो सोचो, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ए बी या सी? लिखो कमेंट सेक्शन में, लिख के बताओ। द करेक्ट आंसर इज a long time ago, but it's a slightly old fashioned English. Okay, he does not remember the details as the incident took place many moons ago. Okay, थोड़ा सा old fashioned English है, लेकिन फिर भी एक idiom है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। Okay, so with this we come to the end of part 1 of idioms and phrases. प्लीज राइट इन टू लेट मी नो वेदर इस आपको अच्छे लगे, आपका फायदा हुआ, इसमें से 10 में से आपको कितने मालूम थे। अपना स्कोर लिखिए, राइट? व्हेन यू आर सॉल्विंग यू कैन राइट 1A 1-2B whatever be the thing, वो भी आप लिख सकते हैं। लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव, ताकि बाद में चल के वी विल डू लॉट ऑफ लाइव सेशंस आल्सो, ताकि आपको इससे काफी फायदा हो। टाटा बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।